यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, सो ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ है एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट है। फोकस करना नंबर वन पॉइंट। यहाँ पर आप 1/c ओमेगा को एक स्पेशल नाम दोगे। This will be Xc and this is also called capacitive reactance। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बच्चे आपके पास इसकी जो यूनिट्स होंगी वो यूनिट्स ओम के बराबर ही होंगी, यानी कि इसका पर्पस हमारे पास रेजिस्टेंस की तरह ही। मतलब देयरफॉर आपके पास जो करंट आ रहा है, जो पीक वैल्यू ऑफ करंट आ रहा है वो V0 अपॉन X और ये C। वाई रिएक्टेंस, why there is a reactance? Because the value of the resistance offered by the capacitor will depend upon the frequency of the current। ये react करेगा according to the frequency of the current। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और ओमेगा हमारे पास यहाँ पर क्या है, शाबाश बताओ। द ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी हाइपरबोलिक ग्राफ। तीसरा, इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, इसका मतलब साफ हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा कि हमारे पास द कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। जो कैपेसिटर है बच्चा हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक कर देता है किसको बच्चा, आपके पास डीसी को। वाई? बिकॉज ओमेगा फॉर द डीसी करंट किसके बराबर होती है, 0। तो आपके पास एक्सी किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट। तो ये उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। और हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर, जो आपके पास यहाँ पर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अलाउ करेगा किसको बच्चे, आपके पास एसी को। वाई? बिकॉज ओमेगा ऑफ द एसी विल नॉट बी इक्वल टू बच्चे हमारे पास यहाँ पर सी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इसको अलाउ करेगा और डीसी को ब्लॉक कर जी। अब अगर किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैंने क्या बोला, बोलो सर। ये कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का फिर से बता दो, क्या था मतलब डेफिनेशन क्या थी? हमारे डेफिनेशन तो बच्चा हमारे पास यही होगी। अगर कोई पर्सन आपको बोलेगा कि व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर यानी कि इतनी बात तो देख अभिषेक, मुझे भी पता है कि कैपेसिटर मेटल से बनता है और मेटल के पास रेजिस्टेंस भी होती है, बट हम उस रेजिस्टेंस को इग्नोर करके बोलते हैं कि अब ये कैपेसिटर सिर्फ अपनी प्योर कैपेसिटेंस ऑफर कर रही है, रेजिस्टेंस नहीं। तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है प्योर कैपेसिटर, उसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। बिल्कुल। रिएक्टेंस क्यों बच्चा बोलता है सर, वाई रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर रिएक्ट करता है। एसी कैपेसिटर को डीसी करंट दोगे तो ये ब्लॉक कर देगा, और अगर एसी करंट दोगे तो वो इसको क्या कर देगा बच्चे, शाबाश बताओ, पास कर देगा। इस वजह से बच्चे हम इसको ये रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं जी। और किसी बच्चे का कोई डाउट? सर मतलब क्या ब्लॉक करेगा, डीसी मतलब डीसी करंट को ब्लॉक करेगा वो? यस, ये डीसी करंट को बच्चा हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक कर देता है, और ये बच्चा हमारे पास एसी करंट जो है बच्चा हमारे पास उसको ये पास कर देता है। प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इस वजह से बच्चे जो कैपेसिटर है ऐसे सर्किट में यूज किया जाता है जहां से आपको प्योर एसी चाहिए। तो वहां पर जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, तो जो इन्वर्टर के अंदर आप कैपेसिटर को यूज करोगे, क्यों? क्योंकि जो बैटरी आपने लगा दी है वो उस बैटरी में से तो डीसी मिलना है। तो जो इन्वर्टर जो डब्बा रखा होता है वो क्या करता है, उसको एसी में कन्वर्ट करता है। और प्योर एसी लेने के लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं बच्चे, शाबाश बताओ, कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ क्या पास हो सके बच्चे हमारे पास, सिर्फ उसमें से एसी पास हो सके और डीसी क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक हो जाए, बिल्कुल। और बताओ, क्लियर सर? ठीक है सर। ये बोलो लोकेश। सर आपने कहा कि कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी करंट को, तो सर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कैपेसिटर को तो डीसी करंट को लो कर रहा है। कौन से चैप्टर में पढ़ा बच्चे हमने?
नहीं सर, कैपेसिटर के चैप्टर में पढ़ा था हमने कि वोल्टेज लगाई तो वो डीसी करंट ही एक हिसाब से फ्लो करता है उसमें। अगर आप ध्यान से उस चैप्टर को दोबारा फिर पढ़े मेरे कहने पे लोकेश, तो वहां पर वोल्टेज आपके पास, वहां पर चार्ज स्टोर होता है। चार्ज स्टोर होना और बच्चे पानी की टंकी में पानी स्टोर होता है और पानी की पाइप जो होती है बच्चे हमारे पास, उसमें पानी चलता है। ये दो अलग अलग चीजें, मेरी बात समझे। कैपेसिटर जो होता है वो एसी करंट को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ पास कर देता है, लेकिन जब डीसी करंट उसके पास आता है तो वो चार्जेस को स्टोर करके अपने अक्रॉस क्या डेवलप कर देता है, वोल्टेज। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर वोल्टेज डेवलप होती है। वो चार्ज को कभी भी हमने ये नहीं बोला, अगर तू ये बात बोल रहा है तो फिर ये भी बात बोल, वहां पर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या थी। कैपेसिटर क्या डिवाइस है, वो क्या स्टोर करता है बच्चे हमारे पास, इलेक्ट्रिक। चार्ज। तो फिर बच्चे अगर वो चार्ज स्टोर कर रहा है तो फिर चार्ज फ्लो कैसे हो सकता है। आई बात समझ में। यहाँ जी पर सर, चार्ज मैंने क्या बोला, स्टोर कर रहा है कि फ्लो कर रहा है, बता शाबाश। फ्लो कर फ्लो रहा कर रहा है। है, बस ये फर्क। ठीक है बच्चे, चलो। हाँ जी, जी सर। हाँ इस बोलो बच्चे। सर ये हम सारी डेरिवेशन तो हमने सर एसी करंट के लिए करी थी ना, तो हम लोग यहाँ डीसी करंट के बारे में कह ही क्यों रहे हैं? हम डीसी करंट इसलिए कहते हैं बच्चे कंपैरिजन, यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, मान लिया जाए कि कोई पर्सन आपके पास यहाँ से बोलता है कि यार मैं यहाँ से नैनीताल की तरफ को जा रहा हूँ, रास्ते में चंडीगढ़ आता है, तो मैं बच्चे अब ये बोलूँ कि मैंने चंडीगढ़ देखना ही नहीं है, वो भी गलत है बच्चे। आप कंपैरिजन तो करते हो ना बच्चे, तो ये कंपैरिजन वाली बात है कि अगर इसमें डीसी चलेगा तो क्या होगा, फिर ये कैसा बिहेव करेगा। तो एक कंपैरिजन है कि सर तो कैपेसिटर एसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, सर तो कंपैरिजन। ये सारे वैल्यूज डीसी के लिए भी वो होंगी वैलिड? नहीं बच्चे देखिए, अब वैलिड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे उसका बिहेवियर भी बच्चे आपके पास अलाउ होंगे। आपके घर में मम्मी जब आटे से आटा गूंथती है तो छानती है ना बच्चे, हाँ या ना। यस सर। अब वो आटा छानने से बच्चे जो चीज नहीं चाहिए होती है वो निकाल देती है। और आप बोलो कि जो आटा बाहर की तरफ छन के रह गया, जिसको गूंद के आप खाना बनाते हो और जो उसके अंदर से कचड़ा था वो निकल गया, तो वो कचड़े से भी आप खाना बना सकते हो, तो आपकी मम्मी बोलेगी बिल्कुल भी नहीं, ये खाने लायक नहीं था तभी करके हमने इसको निकाल दिया। कहने का मतलब बच्चे, यहाँ पर हम उसको डीसी के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन जो आपके पास ये वाला रिलेशन है ये स्ट्रिक्टली बच्चे हमारे पास किसके लिए, एसी वोल्टेज एसी जब के आप लिए। लगाते हो एसी करंट हो जाता है। यस इसमें सर। ये सिर्फ आपके पास का कंपैरिजन है कि अगर कोई टीचर तुम्हें बोले कि ओमेगा अगर 0 हो जाए तो मतलब, तो आप बोलोगे डीसी करंट, और डीसी करंट मतलब कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा बस, और ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक बन जाएगा। ओके सर। ठीक है। सर सर जैसे वहाँ पे हमने पहले कैपेसिटर्स में चार्ज स्टोर कर रहे थे, तो डीसी में हम मतलब चार्ज स्टोर करके हम मतलब जो फॉर्मूला लिख रहे थे, और यहाँ पर सर एसी में बस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, चार्ज स्टोर नहीं करेगा। कौन बच्चे, अ, अगर एसी करंट फ्लो करते हैं हम कैपेसिटर से, तो वो सिर्फ रेजिस्टेंस मतलब प्रोवाइड करेगा, चार्ज स्टोर नहीं करेगा। डीसी की बात कर रहे हो एसी की बात कर रहे हो। ये सर एसी की बात कर रहा हूँ। बेटा एसी के अंदर आप किस चीज की बात कर रहे हो, प्योर कैपेसिटर की बात कर रहे हो, ये सर प्योर तो फिर आप रेजिस्टेंस बीच में क्यों लेके आ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। जब तो सर आप, हाँ बोलो। कैपेसिटर सर, फिर कैपेसिटर का उसमें रोल क्या होगा अगर एसी करंट फ्लो करते हैं तो? आपको बताया बच्चे कैपेसिटर का रोल क्या होता है। कैपेसिटर के बच्चे हमारे पास रोल ये होते हैं कि ये एक तो एसी करंट को फिल्टर आउट करता है, क्या करता है बच्चे, फिल्टर आउट करता है। ये उस करंट को फिल्टर आउट करता है जिसके पास फ्रीक्वेंसी है, ये एसी को डीसी से अलग करने के काम आता है। ठीक लग गया पता कैसे कर लेगा, ये अलग ये सर बताओ। ये डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी को क्या कर देगा बच्चे, अलाउ कर देगा। दूसरा दूसरा प्रैक्टिकल पर्पस इसका ये होता है, ये जिस भी सर्किट के अंदर जाता है उस सर्किट के अंदर अगर कोई मोटर लगी हुई है, ये उस मोटर को इनिशियल टॉर्क देता है। कैसे टॉर्क देता है, यहाँ पर वोल्टेज के साथ आपके पास क्या आ रहा है बच्चे बताओ, साइन ऑफ, साइन ओमेगा। और यहाँ पर बच्चे कॉस ऑफ ओमेगा टी। वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस फेज डिफरेंस की वजह से आगे कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज होती हैं। कुछ बच्चे हायर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है,
उसकी वजह से उस पर्टिकुलर मोटर के ऊपर एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वजह से मोटर गोल घूम जाती है। तो कैपेसिटर का ये पर्पज है बच्चे कि एक ये एसी को फिल्टर आउट करता है, दूसरा ये एसी मोटर को इनिशियल टॉर्क देने के काम देता है। बस दो चीज, ठीक है बच्चे। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब एक बड़ी सिंपल सी बात आ जाती है कि मेरे पास यहाँ पर आपका करंट किसके बराबर है, आई नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये किसके अंदर है, आपके पास एक कैपेसिटर, और वोल्टेज किसके बराबर है, वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब फोकस करना, मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, और बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बच्चे हमारे पास। हम इसके अंदर से आई नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और कॉस को बच्चे अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ आपके पास कितना लिख सकता हूँ, ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई टू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चे, बताओ शाबाश। यस सर। लिख सकते हैं। और इससे मुझे क्या पता लगता है, देयरफॉर, अब ध्यान से समझ, देयरफॉर नंबर 1 पॉइंट, देयर इज अ फेज लैग, there is a phase difference, there Pi is by a 2. pi by 2, there is a phase difference of pi by 2, pi by 2 between the voltage and the current, between the voltage and the current, between the voltage and the current, there is a phase difference of pi by 2 between the voltage and the current। यहाँ पर फेज डिफरेंस है कितने का बच्चे, पाई बाई 2 का, बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। यहाँ पर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। और हमारे पास यहाँ पर अब दूसरी चीज क्या आ जाती है बच्चे, फोकस करना। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज की बात करें बच्चे, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2 है बच्चे हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहाँ पर प्लस ऑफ कितने के बराबर है, शाबाश बताओ, पाई बाई 2। पाई बाई 2। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, द करंट, जो करंट है बच्चा हमारे पास लीड्स द वोल्टेज, द करंट लीड्स द वोल्टेज, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, बाय द फेज एंगल। और लीड क्यों आ रहा है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, पाई बाई 2 बच्चे हमारे पास 90 डिग्री, फेज एंगल ऑफ बच्चे हमारे पास पाई बाई 2। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब बच्चा हमारे पास ये है, पहले कैपेसिटर में हमारे पास करंट पहुंचेगा, उस करंट के बाद बच्चे कैपेसिटर में वोल्टेज डेवलप होती है। तो करंट बच्चा हमारे पास ऐसे सर्किट्स में आगे चलता है, और वोल्टेज बच्चा हमारे पास उसके पीछे पीछे ग्रो करती है। किसके अंदर, प्योर, और मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, प्योर कैपेसिटर के अंदर, प्योर कैपेसिटर के अंदर। मैं फिर आपको बोल दूं बच्चे, ये सारा केस बच्चे हमारे पास किसका है, प्योर कैपेसिटर का। इसका मतलब फेजर डायग्राम में ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। मेरे पास यहाँ पर मैं दो लाइंस को ड्रॉ करता हूँ, एक वोल्टेज वाली लाइन है और एक बच्चा हमारे पास यहाँ पे करंट वाली लाइन है। एक बच्चा हमारे पास वोल्टेज वाली लाइन है और दूसरे बच्चे हमारे पास यहाँ पर करंट वाली लाइन है। अगर हम वोल्टेज वाली लाइन को देखते हैं बच्चे, तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे, अब ये देखो, ये मैं वोल्टेज, क्योंकि ये एंगल मेरे पास कितने के बराबर है, ओमेगा टी, और ये बच्चा हमारे पास वोल्टेज वाली लाइन है। अब बताओ वोल्टेज वाली नीचे नहीं होनी चाहिए अब, बोलो बोलो शाबाश, वोल्टेज वाली नीचे नहीं होनी चाहिए अब। कोई बात नहीं बच्चे, अभी तेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है, 2 मिनट वेट कर। अब बच्चा हमारे पास करंट कहाँ की तरफ को चल रहा है बच्चा, लेफ्ट साइड। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपका क्वेश्चन का आंसर बस थोड़ा सा दूर था बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास करंट पाई बाई 2 एंगल बीच, और ये बच्चा हमारे पास कितने का एंगल आ गया लड़के, पाई बाई 2। प्रज्वल, प्रज्वल और अजय, पता कितना आ जाएगा आंसर, तो करंट का आंसर कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो गलत नहीं बोल रहा था, तो बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा था, लेकिन राजे हमको थोड़ी सी इसमें वेट करनी थी, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाली चीज आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये मेरे पास वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट साइन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास पाई बाई 2।
इसको बच्चे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अब ध्यान से नेक्स्ट के ऊपर चलना। अब नेक्स्ट के ऊपर और भी फोकस करना। हमारे पास ये y और ये x है बच्चे हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर एक आ गया बच्चा आपके पास ये करंट के लिए, ये सॉरी वोल्टेज के लिए आ गया, और इसके नीचे बच्चा हमारे पास करंट के लिए आ गया। करंट। अब ध्यान से समझना बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, ओमेगा टी या टी है बच्चे हमारे पास, और फिर Yes. बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम किसके लिए बना रहे, हम सबसे पहले वोल्टेज साइन पे डिपेंड करती है, तो ये हमारे Zeros. पास एक साइकिल बनाऊंगा बच्चे मैं, एक साइकिल ऐसे, ये देख लीजिए। और हमारे पास अब अगर मुझे करंट के लिए बनाना है Cos तो का बनेगा, अब कॉस का ग्राफ कैसा बनता है ये तो हमें भी 1 से बनेगा। ये हमारे पास 1 से बनेगा, तो ये कॉस का ग्राफ हमारे पास जब ये मैक्सिमम है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, जब ये 0 है तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम, और ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारे पास करंट के लिए है और ऊपर वाला मेरे पास वोल्टेज के लिए, तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम और ये आ जाएगा जी। अब आपको मैंने क्या बोला, आंख, कान, नाक और गला। गला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल खोल के रखने हैं, डरना नहीं किसी भी तरीके से, बिल्कुल नहीं डरना। और मुझसे क्वेश्चंस पूछने लगा था, शाबाश पूछो सर जी। जैसे पिछले वाली मतलब पहले हमने एक ग्राफ किया था इसमें सेम केस था, उसमें मतलब सर आपने बोला था कि अगर वोल्टेज साथ चल रहा है तो करंट साथ चल रहा है, और वहां पे जैसे कोई हम बल्ब जलाते हैं तो सडन जल जाता है, तो उसमें सेम ही वो अब यहाँ पे सर क्या होगा कैपेसिटेंस के केस में? यहाँ पर ऐसा होता है बच्चे हमारे पास कि इसके इफेक्ट्स को बच्चे हम ज्यादातर देखते हैं बच्चे जब आप कार के अंदर बच्चे लाइट होती है, आपने देखा होगा कि कार के यस अंदर सर। लाइट होती है, केबिन लाइट, वो कार की लाइट बच्चे हमारे पास मतलब कि ऐसा होता है बच्चे कि आपने बटन दबाया वो कार एकदम से जल जाती है लाइट, मतलब कि बच्चा हमारे पास थोड़ी सी ऐसी जगहों के ऊपर बच्चे जहां पर करंट पहले और वोल्टेज धीरे 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 एस्टेब्लिश होती है, और बच्चे सर्किट धीरे धीरे आपके पास ओपन अप हो जाते। मैक्सिमम केसेस के अंदर जितनी डेकोरेटिव लाइट्स लगती हैं बच्चे, उनके पीछे ये होता है जो ग्लो साइन लगता है बच्चा हमारे पास, कि वो धीरे धीरे एकदम से पावर पकड़ती है, बहुत सारी चीजें बच्चे हमारे पास। बाकी इसके जो यूजेस हैं वो यूजेस यही है बच्चे कि हम डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मुझे एक बात बता, जब तू पंखा ऑन करता है तो वो एकदम से स्पीड पकड़ता है कि धीरे धीरे पकड़ता है बच्चे? जब आप पंखे को ऑन करते हो तो वो एकदम से तेज होता है, एकदम से धीरे धीरे रुकता है, क्या होता है? धीरे धीरे सर। बिल्कुल। तो उसके अंदर बच्चे कैपेसिटर लगा होता है जो कि करंट की ग्रोथ को और वोल्टेज की ग्रोथ के बीच में डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। अगर वो जल्दी से चल पड़ेगा तो बच्चे वहां पर वाइंडिंग चल सकती है जी। मानस सर वोल्टेज, सर हम लोग कैपेसिटर की वोल्टेज कह रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ, ये कैपेसिटर के अंदर की वोल्टेज है, एग्जैक्टली। ओके सर। बिल्कुल एग्जैक्टली जी। नेक्स्ट कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे। सर हम्म, मतलब पहले वो करंट देके पंखे को चलवा देता है, फिर वोल्टेज इस्टेब्लिश फिर वो करता है जिस भी वोल्टेज नंबर पे हमने करना क्योंकि होता है। धीरे धीरे ठीक है धीरे सर। मतलब कि वो करंट आप देखो ना, जैसे आप बटन ऑन करते हो पटक कर एक मतलब कि हिलता है बटन, एक हरकत जो आपका एक हरकत तो कर देता है पर स्पीड धीरे धीरे पकड़ता है, ठीक है? वो एकदम से सारी वोल्टेज वहां पर ट्रांसफर नहीं करता, वो धीरे धीरे करवाता है बच्चे, ठीक है? उनके अपने रीजंस हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो करने नहीं वाले बच्चे, हमको सिंपल +2 का एक सिलेबस करना है कि भाई इनके बीच में फेज लैग आ जिसको जिसकी वजह से हमारे आसपास कुछ फिनोमिना आपके पास अक्सर होती है, बस इतनी सी चीजें बच्चे, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब बच्चा हमारे पास ये भी चीज आ गई। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, दे आर ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द इंडक्टर, दे आर ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द इंडक्टर, दे आर ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द इंडक्टर। हमारे पास इंडक्टर के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बिहेव करता है बच्चे? सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट है और वो प्योर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वो एक प्योर इंडक्टर के अक्रॉस लगा है जिसमें कोई रेजिस्टेंस भी नहीं, जिसके अंदर हमारे पास किसी किस्म के आपके पास कोई रेजिस्टेंस आपके पास नहीं,
हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक इंडक्टर लग गया जिसकी इंडक्टेंस L के बराबर, और हमारे पास नीचे लग गया आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ऊपर L हेनरी का क्या लग गया, इंडक्टर लग गया। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जैसे करंट यहां से चलेगा तो यहां पर करंट ऑल्टरनेटिंग है तो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। तो हमारे पास अगर मैं यहां पर देखूं कि करंट चेंज कर रहा है तो अप्लाई अगर करता हूं मैं केवीएल, अगर मैं अप्लाई करता हूं केवीएल तो मुझे क्या चीज समझ में आती है, मुझे ये समझ में आती है बच्चे हमारे पास कि इस करंट की ग्रोथ से इसमें आपके पास क्या इंड्यूस हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए V माइनस एल और आई डी आई बाई डी टी, माइनस साइन क्यों आया बच्चे हमारे पास बताओ, इस वजह से क्योंकि इसकी ईएमएफ नीचे लगने वाली वोल्टेज को सपोर्ट करती है कि अपोज करती है, अपोज करती है। और वी कैन राइट डाउन, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर मेरे पास V की जगह क्या आ जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे पास यहाँ पे डी आई किसके बराबर आ जाएगा, बताओ शाबाश कार्तिक, बता किसके बराबर आ जाएगा, V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन मेरे पास यहाँ पर L, और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब एक बच्चा बताए साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, शाबाश बताओ, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, शाबाश बताओ बच्चे। माइनस कोस ओमेगा टी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर देखें तो माइनस कॉस हो जाती है, माइनस कॉस। तो मेरे पास I इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन एल, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब देखते चलो, यहाँ पर नेगेटिव साइन को भी मुझे क्या करना है, कंपनसेट करना है दिमाग लगाकर, क्योंकि ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता कि आप आंसर नेगेटिव के अंदर निकालो। तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यहाँ पर कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ध्यान से समझ लो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब मैं ओमेगा एल को सबसे पहले तो एक्सएल कर देता हूँ। वहां पर बच्चे हमारे पास क्या था, जरा देख के बताओ, यहाँ पर मेरे पास वी नॉट अपॉन क्या था, 1 अपॉन सी ओमेगा, 1 अपॉन सी ओमेगा। एक्स सी आपके पास किसके बराबर था, 1 डिवाइड बाई सी ओमेगा। और यहाँ पर देख के बताओ मेरे पास एक्स एल किसके बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, यहाँ पर बताओ एक्स एल किसके बराबर है आपके पास, शाबाश बताओ, ओमेगा एल के बराबर। या हमारे पास ओमेगा एल के बराबर, ये हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे, ओमेगा एल के बराबर, या हमारे पास ओमेगा एल। अब बताओ कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, शाबाश। अभी नेगेटिव साइन को बाद में कंपनसेट करते हैं, मैं इसको अब स्पेशल नाम देता हूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दूंगा बच्चे बताओ, शाबाश, इसको मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, नंबर 1। नंबर 2 स्टूडेंट्स, अगर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है मेरे पास, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी एक इंडक्टर, इसकी भी यूनिट ओम है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। नाउ ये भी आपके पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एक्सी फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रही थी आपके पास बताओ, इनवर्सली। और हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है आपके पास बताओ, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली। और इस वजह से हम यहाँ पर ग्राफ कैसा बनाएंगे बताओ, ग्राफ कैसा बनेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का, हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ ये ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये एक्सएल आ गया और ये ओमेगा आ गया, और ये हमारे पास इसके क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ इससे क्या पता लगता है, ये किसको ब्लॉक करती है और किसको अलाउ करेगी, शाबाश बताओ, ये किसको ब्लॉक करेगी और किसको आपके पास यहाँ पर अलाउ करेगी, क्या लगता है आपको, एसी को ब्लॉक करेगी। ये हमारे पास एग्जैक्टली
ये हमारे पास एसी को AC ब्लॉक को करता है, इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को क्या करता है, Allow. और ये एसी को हमारे पास लार्ज रेजिस्टेंस देता है और डीसी को आपके पास ये कितनी रेजिस्टेंस देता है, 0। इनफैक्ट डीसी के लिए इंडक्टर एक वायर की तरह काम करता है कि उसमें से करंट एकदम से फ्लो करता है। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है आपके पास, ये एक बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यूनिट एक्सेल की भी क्या बचा हमारे पास, ओमेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, अभी हमारे पास बहुत काम करना बाकी है। आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट इंटू एक्सएल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, नेगेटिव को कंपनसेट करना, तो वी नॉट इंटू एक्सएल। और अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। बहुत दिमाग लगाकर थ्योरी बनाई जाती है माइनस। अब नेगेटिव साइन को अंदर लेके जा सकते हैं, कोई बच्चा बताए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, शाबाश। साइन थीटा, Minus साइन थीटा। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन थीटा। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन थीटा। चलो फटाफट लिख देते। इसका मतलब ये नेगेटिव अगर अंदर जाएगा तो चीजों को कर सकते हैं हम, यहाँ पर वी नॉट अपॉन एक्सएल और यहाँ पर साइन और यहाँ पर माइनस और π/2 माइनस ओमेगा टी। अब नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो फाइनली बताओ करंट आपके पास किसके बराबर है, आई नॉट, जो कि पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और ये आई नॉट अपॉन एक्सएल और यहाँ पर साइन ऑफ क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, ओमेगा टी माइनस ऑफ π/2। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं ये करंट की इक्वेशन और वहां पर वोल्टेज की यहाँ पर इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या कहना चाहोगे आप इसको लेकर, शाबाश। आप इसको लेके क्या कहना चाहोगे, शाबाश बताओ बच्चे, बोलो शाबाश स्टूडेंट्स। -π/2 करंट से लैग कर रहा है फिर पीछे, करंट आपके पास लैग कर, और ये बिल्कुल सही है। जब आप हीटर को ऑन करते हो आपको पता तो लगता है कि वहां पर हीटर में आपके पास कुछ वोल्टेज वगैरह डेवलप हुई है, पर हीटर थोड़ी देर के बाद गर्म होता है। ऐसे हमारे पास ट्यूबलाइट्स होती हैं जो थोड़ी देर के बाद जलती हैं, और इसकी वजह कि वोल्टेज तो पहुंच जाती है लेकिन करंट पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। करंट पहुंचने में हमारे पास यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा टाइम लगता है, करंट लैग कर जाता है। सो मेरे पास अब आपने घर पे जाकर टेबल बनाना है, इसका इन सभी का टेबल बनाना कि आपने क्या क्या रिजल्ट पढ़े, तब आपके रिवीजन इफेक्टिव हो पाएगी। तो हमारे पास नंबर 1 क्या आ गया आपके पास, देयर इज फेज लैग, या देयर इज अ लैग बिटवीन, there is a lag, phase difference, there is a phase difference between voltage and the current, between the voltage and current in the inductor, current in the inductor, in the inductor। जी बोलो मानस। तो किसी इंस्ट्रूमेंट में इंडक्टर होगा तो एसी करंट से वो जल नहीं सकता? नहीं बिल्कुल भी नहीं बच्चा। आप एक बात बताओ ना मुझे, जो आपका मोबाइल फोन का चार्जर है ना उसके आगे इंडक्टर लगा रखा है उन्होंने, जब एसी डीसी के अंदर कन्वर्ट होता है तो कहीं ऐसा ना हो, कई बार हम सुनते हैं ना कि मोबाइल फोन के अंदर आग लग गई या मोबाइल फोन ब्लास्ट कर गया, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होती है बच्चे, किसी तरीके की हमारे पास रॉन्ग वर्किंग, मतलब क्या आपके पास यहाँ पर रॉन्ग जिसको बोल सकते हैं कनेक्शन हो जाते हैं। और हमारे पास हर जगह पे ये सारी चीजें मौजूद है। आपका लैपटॉप वो जब चार्ज होता है तो वो डीसी पे चार्ज होता है, पर आपके घर में तो एसी आ रहा है, तो वो कैसे उसको पीछे किया जाता है। तो हम बड़े सोच समझ के वहां पर कैपेसिटर भी लगाते हैं, इंडक्टर भी लगाते हैं। कैपेसिटर एसी को खींच लेता है, इंडक्टर डीसी को खींच के लैपटॉप या मोबाइल को चार्ज कर देता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ओके सर, समझ गया। हाँ बोलो समझ गया सर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। अब हम यहाँ पर अगर फर्दर समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, नंबर 2 द करंट इन दिस सर्किट। जो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, करंट, द करंट इन दिस सर्किट, द करंट, जो करंट है एसी करंट इन दिस सर्किट
द करंट इन दिस सर्किट, जो करंट है बच्चा हमारे पास सर्किट के अंदर लैग्स बिहाइंड, करंट इन दिस सर्किट ऑफ प्योर इंडक्टर लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2, लैग्स बिहाइंड। तो ये हमारे पास बच्चे लैग कर जाता है, इट लैग बिहाइंड, इट लैग बिहाइंड द लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, बाय पाई बाय 2। तो अब हमको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लग जाती है, बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे क्लियर होने लग जाती हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर, ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर तीनों के लिए बिल्कुल भी सेम नहीं होता, तीनों के लिए सेम नहीं। और हमारे पास यहाँ पर कोई बच्चा बता सकता है कि फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हमारे पास इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं यहाँ पर सुनता हूँ प्रज्वल मुझे बताएगा। प्रज्वल क्या लगता है? प्रज्वल यस सर। क्या लगता है? ये मैंने वोल्टेज बना दी है और ये वोल्टेज मैंने बना दिया है वी नॉट, ये वी आ गई बच्चे आपके पास वोल्टेज, और ये ओमेगा टी है। अब बता करंट कहाँ पे रहना चाहिए? शाबाश, नीचे है सर। अब तेरे पास नीचे और मैं मान जाऊंगा। और देख ले बच्चे वो नेगेटिव भी है, वो माइनस भी कंपनसेट हो जाएगा, तो ये 90 नीचे की तरफ है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 90 है और ये हमारे पास यहाँ पर करंट आ जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पर इसका साइन कॉस का ग्राफ कोई बच्चा बता सकता है कैसे बनेगा? इसका साइन कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है? मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास साइन कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। वोल्टेज का ग्राफ तो जैसा है वो वैसा बनेगा, जो साइन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे। ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे। और जो करंट है अब वो माइनस कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? माइनस कॉस थीटा। इस वजह से उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, इमोशनल हो गया मैं। लाल कलर की लाइन को जो है ये आपके पास ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, जब ये मैक्सिमम तो ये 0 एंड से है। ये हमारे पास ऊपर वाला वोल्टेज के लिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, और नीचे वाला हमारे पास किसके लिए? आपके लिए करंट के लिए, क्योंकि करंट आपके पास माइनस कॉस के ऊपर डिपेंड करे। सो ये हमारे पास माइनस कॉस पे I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा। तो ये हमारे पास इनके डायग्राम्स जी। चले स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन। सर 1 मिनट Yes, तक sir. थर्ड स्क्रीन हाथ दो, बिल्कुल है भाई। कौन सी वाली देखनी है? थर्ड स्क्रीन को बड़ी जल्दी स्किप कर ली थी, समझने का मौका ये नहीं वाला लगा अभी। नहीं नहीं यार, तू हाथ दे यार, ऐसे तो ना कर, तो ऐसे तो बड़ा लड़ता है यार तू मुझसे यार। हाँ सर ये आई जो है इसके आगे माइनस वी नोट बाय एक्सएल था, तो कॉस वगैरह आपने कहाँ रख दिए? क्या बच्चे, बोल बोल, शाबाश, बोल बोल। मुझे ये नहीं समझ आया आपने कॉस वगैरह कहाँ रख दिए? कॉस कहाँ पर? कॉस कहाँ पर कॉस रखती है बता, इसका मतलब कॉस तो आ रहा है, मेरे को तो नजर आ रहा है कॉस। लास्ट में आपने आई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जब एक्सएल लिख दिया ना तब ओमेगा एल को, कहाँ पर? लास्ट में जब आपने एक्सएल लिख दिया ओमेगा एल को, उसके बाद हाँ कॉस वगैरह कौन सी टर्म में आपने शामिल किए? आप बताओ, इस फिगर में आपको दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर, कौन सी लाइन के अंदर? लास्ट 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 लास्ट। अच्छा कह हाँ, रहा लास्ट cos लाइन। ओमेगा हाँ टी बोलो हो क्या गया। दिक्कत है इसमें बच्चे? फिर इसमें cos ओमेगा टी आपने कौन सी चीज के अंदर ले लिए मतलब? कॉस ओमेगा टी, हाँ जी सर, वो ये कौन सी आपको टर्म के समझाया अंदर है? गया है, ये आपको समझाया गया है कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी आपके पास, जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी वो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल के ऊपर आएगी। ओमेगा एल को आप क्या लिखोगे? आपके पास एक्स एल लिख दोगे। पीक वैल्यू ऑफ करंट है ना ये हमारे पास, क्या आपके पास पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो वो पीक वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। फिर आई नोट नहीं आना चाहिए, फिर आई तो? हाँ चल, आई नॉट आना चाहिए, ठीक है। जी सर। चलो हो गया। यस सर। ओके,
सो हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज भी आ गई। और अब चलते हम आगे की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव एन आइडियल इंडक्टर। मेरे पास यहाँ पर एक आइडियल इंडक्टर, वी हैव द आइडियल इंडक्टर ऑफ, आपके पास यहाँ पर 50 म्यू हेनरी कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ। अब आप इसका आंसर निकालोगे, कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ, कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ, आपके पास एसी सोर्स ऑफ, आपके लिए ये 220 वोल्ट आ गया, ये आरएमएस हो गया। और आपके पास यहाँ पर 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, शाबाश बताओ। इंडक्टिव रिएक्टेंस, शाबाश। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। जल्दी से आप यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताओ, शाबाश। शाबाश। मैं बताऊं नहीं तो मैं बताऊं बेटा? आगे आंसर की नहीं आया? चलो मैं बता देता हूं सॉल्यूशन। आपके पास XL इज इक्वल टू ओमेगा L, सो 2 पाई F इंटू L, सो 2 पाई इंटू 50 इंटू L, सो 50 इंटू 10 की पावर -6। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 5, तो ये भी 10 आ जाएगा, पाई तो 100 है, तो 10 की पावर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी -4, तो यहाँ पर 5, और 10 की पावर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी -3, और इसकी यूनिट आपके पास ओम होती है, तो 5 पाई मिली ओम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। लग गया पता? लग गया पता? लग गया पता बेटा? यस सर। यस और सर। क्या श्योर है? यस सर। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव एन आइडियल कैपेसिटर। मेरे पास यहाँ पर एक आइडियल कैपेसिटर, एंड द आइडियल कैपेसिटर ऑफ बच्चे हमारे पास 12 पिकोफैराड कनेक्टेड टू एसी सोर्स, कनेक्टेड टू द एसी सोर्स। ये हमारे पास एसी सोर्स से कनेक्टेड है, आपके पास एसी सोर्स से, ऑफ आपके पास 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैलकुलेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, शाबाश बताओ। कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, शाबाश बताओ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बतानी है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ, एफ हमारे पास 50 सी, और सी हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁻12। ये हमारे पास कैपेसिटेंस और यूनिट ओम के अंदर। फटाफट इसको कोई बच्चा कैलकुलेट करके बताए, शाबाश शाबाश। So 2.6 into 10 to the power minus 2.6 into 10 to the power 8. 2.6 इंटू 10 to the power 8. तो ठीक है, कोई और बच्चा भी इसको बताए। टू पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁸ 2.6 इंटू 10⁻⁸
8। 8। सो ठीक है बच्चे, 2.6 इंटू 10⁸ 8 की हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, आपके पास पहले लेवल के क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं हम, और ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारे पास खत्म हो जाता है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो हम इसका खत्म कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम बात करें बच्चे, नंबर 1 याद रखना, आरएमएस वैल्यू को कई टीचर इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू। कई टीचर इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, कई टीचर इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। अब मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, इफ वी हैव द इंडक्टर, वी हैव आइडियल इंडक्टर। मेरे पास एक आइडियल इंडक्टर है आपके पास। आइडियल इंडक्टर इज अटैच्ड in AC circuit, in the AC circuit। ये AC सर्किट के अंदर अटैच कर दिया गया 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। इफ दी, अगर बच्चे हमारे पास, इफ दी आपके पास इंडक्टर, जो इंडक्टर है हमारे पास, वो हमारे पास है 4 मिली हेनरी का। अगर इंडक्टर मेरे पास 4 मिली हेनरी का बच्चे, कैलकुलेट दी पीक वैल्यू ऑफ द करंट, calculate the peak value of the current, peak value of current in the circuit, peak value of the current in the circuit, in this circuit। इस सर्किट के अंदर पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो, ये हमको बताना है कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर पीक वैल्यू ऑफ करंट आपके पास क्या हो, ये मुझे यहाँ पर बताना। और यहाँ पर मुझे ये चीज समझनी भी है। नंबर 1, टीचर अगर मुझे कभी भी किसी भी तरीके से आपके पास यहाँ पर बोला जाए कि आप, हाँ मानस बोलो, पहले तुम क्वेश्चन पूछो। सर आपने आरएमएस के बारे में क्या बताया? कि आरएमएस वैल्यू के, जैसे तेरे घर का नाम चिंटू है, ठीक है, तेरे को तेरे दोस्त जो है भोला बोलते हैं, तो इसका मतलब तेरे तो 3 नाम हो गए। ऐसे बच्चे आरएमएस के 3 नाम है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ, इसको भी ओके सर, ठीक है। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है, अगर बात की जाए बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या चीज आ जाती है, अगर हम देखें तो टीचर मुझे पीक वैल्यू ऑफ करंट दे रहा है, पर ये 220 वोल्ट क्या चीज है बच्चे, पता है आपको? ये 220 वोल्ट, ये आपके पास टीचर इंफॉर्मेशन दे रहा है, RMS याद रखना। और आरएमएस वैल्यू से जो करंट आएगा वो भी आरएमएस है, पर मुझे तो टीचर पीक वैल्यू पूछ रहे। चलो जी आ जाओ मैदान के अंदर। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम IRMS निकालेंगे। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 220 अपॉन ओमेगा इंटू एल, क्योंकि इंडक्टर है। 220 बटा आपके पास 2 पाई इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाई एल, 3 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पर 220 और यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू 50 हर्ट्ज, और यहाँ पर 10⁻3 और यहाँ पर मेरे पास 3, ये आपके पास 10 आ गया, एक 0 से एक 0 चला गया, यहाँ पर 10 आ गया और ये हमारे पास एक 0 और ऊपर चला गया, तो ऊपर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, तो 700 डिवाइड बाई 3। एक बार कोई बच्चा चेक भी कर ले, 700/3, तो यानी कि आपके पास कितना आ गया, 6, और आपके पास 1 आ जाएगा, तो 3, और बच्चा हमारे पास एक, तो 234 के आसपास है, 234 एम्पियर। एक बार कोई बच्चा फिर भी चेक कर ले, ये आरएमएस की वैल्यू 234 है, लेकिन मुझे करंट कौन सा चाहिए, पीक वैल्यू। तो IRMS किसके बराबर होती है, शाबाश बताओ, पीक अपॉन √2। देयरफॉर मेरे पास I0 किसके बराबर है, √2 मल्टीप्लाइड बाई 234 एम्पियर, और ये हमारे पास इसका आंसर है जी। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो वो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ये क्वेश्चंस आप में से कोई भी बच्चा कर सकता है और बड़े ढंग से कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। सर 220 हमने आरएमएस के लिए आपने क्या बताया था? बेटा जी, जब भी आपको टीचर कोई इंफॉर्मेशन दे,
ऐसा कि एक सर्किट में इतनी वोल्टेज लग रही है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो टीचर जो भी आपको यहाँ पर वोल्टेज देगा अकेली इक्वेशन के अलावा, वो बच्चे हमेशा आरएमएस वैल्यू टीचर आपको देगा। ओके सर। टीचर चाहे बोले या ना बोले, वो आरएमएस वैल्यू। अगर टीचर आपको बोलता है कि एक सर्किट के अंदर इतना करंट चल रहा है, तो वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है जो टीचर आपको बता रहा है। विदाउट इक्वेशन करंट या वोल्टेज टीचर अगर आपको बताएगा तो वो आरएमएस वैल्यू होगी, इस बात का ध्यान रखें। ओके और सर। मैक्सिमम बच्चे इसी में गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, जी सर। ओके। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। और नेक्स्ट वन अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास 3 सर्किट कंप्लीट हो गए, आर एल और सी। एक जीरो फेज डिफरेंस, ये आर एल और बच्चे हमारे पास सी। यहाँ पर बताओ क्या क्या चीज है। यहाँ पर मेरे पास तीनों के अंदर वोल्टेज तो सेम है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। ये हमारे पास इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। और हमारे पास रेजिस्टेंस में करंट किसके बराबर होता है बताओ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इंडक्टर के अंदर आपके पास क्या शाबाश बताओ, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो I किसके बराबर है शाबाश बताओ, आई नॉट साइन ऑफ। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। और कैपेसिटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पर ये एसी और डीसी के साथ समान व्यवहार करता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होती है फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट हो जाती है, चाहे एसी डालो डीसी डालो वैसा बिहेव करेगी। आपके पास इसमें एक्सएल ओमेगा पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली। XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, आपका XC ओमेगा के आपके पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। ये आपके पास डीसी को पास करता है, एसी को ब्लॉक करता है, ये एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ, ये सारी चीजें हम अब पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चे, वो इस चैप्टर का पूरी तरह से सेंट्रल पॉइंट है। यानी कि वो सर्किट से ही आप रिवीजन करनी हमेशा शुरू करोगे। आप हमेशा रिवीजन करनी यहीं से शुरू करोगे। आपको हैरानी होगी बच्चे कि जब हम किसी मॉल के अंदर जाते हैं, उस मॉल के अंदर एक दरवाजा नुमा एक चीज होती है, जिसके बीच में से जब आप गुजरते हो तो साइड पर एक बीप बजती है और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आपको या तो रोक लेता है या जाने देता है। इसी तरीके से इन सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों में बच्चे हमारे पास एक हैंडल भी होता है। उस हैंडल के बीच में क्या होता है, एक आपके पास होल होता है, जगह खाली होती है बच्चे, एम्प्टी स्पेस होती है। उसको बच्चे ये हमारी बॉडी को स्कैन करते हैं और जब ये स्कैन करते हैं तो बीप की आवाज आती है। ये बीप की आवाज वहां पर आती है जहां पर हमने कोई बच्चे जिसको बोल सकते हैं सामान रखा होता है लोहे का, या बच्चे चाबी रखी होती है या कड़ा होता है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे कौन सा सर्किट काम करता है। और इसके अंदर के अलावा जब हम किसी टेलीविजन का चैनल बच्चे लगाते हैं तो वो चैनल वही क्यों पकड़ता है जिसको हम देखना चाहते हैं। हम जब किसी से मोबाइल फोन के अंदर बात करते हैं तो उसी पर्सन को क्यों फोन लगता है, फोन तो सभी के पास है, वेव्स तो सभी के पास जा रही है। और इसके पीछे का आंसर है हमारे पास एक स्पेशल सर्किट, जिसका नाम हमारे पास क्या आ जाता है, सीरीज आपके पास LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट, इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है, आप सोच भी नहीं सकते कि अगर मान लिया जाए वॉर हो जाती है दो कंट्रीज के बीच में तो लैंड माइंस को बिछा दिया जाता है। वो लैंड माइंस को बच्चे बिछाने का मतलब बच्चे हमारे पास क्या होता है, उस लैंड माइंस आपको मैं बताता हूँ, उस लैंड माइंस को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, बाय द LCR सर्किट। LCR सर्किट की वजह से हम उस लैंड माइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत साल पहले बच्चे हमारे पास ऐसा हुआ था, हमारा एक एनिमी कंट्री के साथ क्या हुआ था, कन्फ्रंटेशन हुआ था और हमारे पास जो है 60 से लेके 70 सोल्जर थे
और सामने पूरे बहुत सारे जिसको बोल सकते हैं सोल्जर्स थे एनिमी के। तो हमारे जवानों ने क्या किया, अपने सारे टिफिन्स को जमीन में गाड़ दिया। तो एलसीआर सर्किट तो इमोशनल थोड़ी ना बच्चे, उसको तो ये पता होना चाहिए कि जमीन के नीचे कहीं पर मेटल है, वो बीप करना स्टार्ट कर देता था। तो उन्होंने बहुत समझदारी के साथ टिफिन और लैंड माइन्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बिछाया कि जो हमारे पास एनिमी कंट्री थी वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। तो उनको डर लग गया, क्योंकि वो बीप करते तो टिफिन निकलता, दूसरी जगह पे बीप करते और सोचते टिफिन है तो वहां ब्लास्ट हो जाता, तो उनको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो रुक गए। और इस वजह से वो पूरी रात वहां पर लैंड माइन को ही ढूंढते रह गए और सुबह तक बच्चे हमने जीतना ही था। तो सीरीज एलसीआर सर्किट, इसके अंदर बच्चा हमारे पास होता क्या, याद रखना, इसके अंदर हम सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाते हैं और फिर हम कैपेसिटर लगाते हैं और फिर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, कैपेसिटर हम लगाते हैं ऐसे। रीजन बहुत सिंपल सा है, अगर शुरुआत में ही आप एल लगा दोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है? अगर शुरुआत में ही एल लगा दोगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा जी, कोई बच्चा? कॉमन सेंस वाली बात है, ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, शाबाश बोलो। अगर शुरुआत के अंदर ही मैं इंडक्टर लगा दूंगा तो बताओ क्या चीज हो जाएगी, शाबाश बताओ बोलो। अगर हम शुरुआत के अंदर ही यहाँ पर इंडक्टर लगा देंगे, एल को इस सर्किट के शुरू में, रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टर, और बच्चे रेजिस्टेंस को पीछे ले जाएंगे, तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा बच्चे बोलो, शाबाश। करंट रुक जाता है सर। एग्जैक्टली बच्चे, करंट रुक जाएगा। जो करंट है इंडक्टर उसको ग्रो ही नहीं होने देगा, और इस वजह से आपका सर्किट थोड़ा सा लेट बच्चे जो है बच्चे क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज हमको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। नंबर 1, यहाँ पर हम वोल्टेज लगा रहे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। इस तीनों के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। तो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा V इज इक्वल टू, पहले रेजिस्टेंस है तो I इंटू आर, फिर इंडक्टर है L di/dt, और लास्ट में मेरे पास यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर, तो प्लस ऑफ Q/C। ये हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन भी टीचर तुमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कर ली है? क्या आपने मैथ्स के अंदर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया बच्चे, यस और नो? यस सर। ओके, अगर आप देखें यहाँ पर ये करंट है और ये बच्चे चार्ज है, तो आपके पास आई किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, dq अपॉन dt। और अगर आप di अपॉन dt कर दो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, शाबाश, कोई बच्चा बता सकता है? d²q अपॉन dt स्क्वायर। यस सर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन रही है, देखिए ये dq अपॉन dt आ गया इंटू आर, प्लस ऑफ L इंटू d²q अपॉन dt का होल स्क्वायर, प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, q इंटू सी आ गया। ये मेरे पास यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये मैंने सिर्फ एम्बिशियस स्टूडेंट के लिए करवाई है। दिस इज नॉट टू बी स्टडीड अलोन, यानी कि इसको स्टडीड और बच्चे आपके पास, आपने इसको मेमोराइज भी नहीं करना, आपने कभी भी इसको मेमोराइज नहीं करनी कि ये चीज क्या है, ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट के लिए बताया गया, मैथ्स और फिजिक्स कैसे आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों चीजें, अब बताओ क्या होगा, ये रेजिस्टेंस करंट को जाने देगा, ये इंडक्टर करंट को रोकेगा, और ये करंट आपके पास अब तीनों में अलग अलग बिहेवियर हो जाएगा। कोई बच्चे करंट के साथ वोल्टेज को बढ़ाना चाहता है, कोई बच्चा हमारे पास वोल्टेज को रोकना चाहता है, और कोई बच्चा हमारे पास यहाँ पर करंट को रोकना चाहता है। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों चीजें, अब यहाँ पर जो नॉलेज आपने पीछे गेन की थी सब अप्लाई हो जाएगी। नंबर वन पहली चीज बच्चा, हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, शाबाश बताओ, रेजिस्टेंस के अंदर क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ बच्चे। रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट किस क्या हो जाएंगे बच्चे, ये सेम फेज में आया ना, बिल्कुल ये सेम फेज के अंदर हो जाएंगे। अब दूसरा, इंडक्टर के अंदर बताओ क्या हो जाएगा, शाबाश, कोई बच्चा बता सकता है इंडक्टर में क्या, बोलो बोलो। आपके पास वोल्टेज इज π/2 अहेड,
ऑफ करंट पाई बाई टू अहेड। देखो अब चैप्टर खत्म हो चुका है, अहेड ऑफ द करंट चैप्टर बच्चे आज खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं बार बार वही चीजें आपको करवाऊंगा जो आप आज इस टॉपिक से पहले कर चुके। कैपेसिटर द वोल्टेज इज पाई बाई टू लैगिंग बिहाइंड आई, लैगिंग बिहाइंड आई। जब हम कल बच्चे यहाँ पर मिलेंगे तो कल तो एक तो ये चैप्टर बच्चे हमारे पास हम फिनिश कर देंगे, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम यहाँ पर कल न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। और कल का चैप्टर कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इन सारी चीजों को यहीं से शुरू करेंगे, इसलिए आप बेटर है कि इसको रिवाइज करके आए ताकि कल हम चैप्टर इसको। सर 1 मिनट पिछला पेज शो करना। ले बेटा, सर इससे पिछला। कर लिया नोट? तो चैप्टर खत्म होने वाला है। सर मैंने गलत बना दिया था ग्राफ। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई राजे आराम से बना ले इसको। हाँ बेटा कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। सर फिर रे ऑप्टिक्स शुरू होगा। हाँ बेटा पहले अब फिर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके सर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सर टेस्ट इसका फिर संडे को होगा या फिर अगले दिन ही ले लोगे? मैं आपको सब बता दूंगा, सिर्फ आप इस पे फोकस करो, बाकी सब हो ठीक है जाएगा। सर, ठीक है, ठीक है सर। सिर्फ आप सर? इस पे फोकस करो। ठीक है, हाँ सर बोलिए। लास्ट स्लाइड एक बार लगाना। अब लास्ट स्लाइड बच्चे, अब लास्ट स्लाइड तो ऐसा करना, तो इसको देख लेना, मैं भेज दूंगा और कोई डाउट होगा बच्चे मुझे भेज देना। ठीक है बच्चे, थैंक यू सर। कल हम यहीं से शुरू जी करेंगे। सर। सॉरी फॉर दैट बच्चे। ठीक है, सॉरी बच्चे। ओके नो बच्चे, प्रॉब्लम बाय। सर, ओके।